कर्म फल। एक सुनार सोना लेकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। रास्ता काफी सुनसान था। सामने से एक लोहार आ रहा था। जब उसने देखा कि कुछ लोग किसी को लूट रहे हैं और शायद जान से भी मार सकते हैं, उसके पास एक हथौड़ी थी और उसने वह हथौड़ी निकाली और उनमें से एक का सर फाड़ दिया। तभी उसके दूसरे साथी यह देखकर डर गए और वहां से भाग गए और इस तरह से उस लोहार ने उस सुनार को लूटने से बचा लिया। वह लुटेरे उसकी जान भी ले सकते थे। उस दिन से सुनार उस लोहार का एहसानमंद हो गया था और एक दिन सुनार ने लोहार को अपने घर दावत पर बुलाया। सोचा उसको कोई सोने की वस्तु उपहार में भी दे दूंगा। और लोहार परिवार के साथ उस सुनार के घर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महल जैसा घर देखकर, लेकिन वह खुश था। सोच रहा था अपनी अपनी किस्मत है, मेहनत तो मैं भी इससे कहीं ज्यादा करता होऊंगा, लेकिन ईश्वर ने इसे पैदा ही बड़े घर में किया था तो यह इसकी किस्मत है। ऐसे करते करते फिर उस लोहार ने एक दिन उस सुनार से विनती की कि अगर आप बुरा न माने तो मैं भी अपने घर आपको खाने पर निमंत्रित करता हूँ। सुनार को क्या ऐतराज होना था और वह लोहार के घर खाने पर चला गया। हालांकि उसका परिवार नहीं गया। बोला एक लोहार के घर हम क्यों जाएं? और फिर इस तरह लोहार और सुनार में गहरी मित्रता हो गई। अब उनकी मित्रता दूर दूर तक मशहूर हो गई थी, क्योंकि ऐसा कभी देखा न सुना कि एक सुनार और लोहार दोनों मित्र हैं। अब सुनार को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसका मित्र लोहे का काम करे। फिर उसने एक दिन लोहार से कहा कि मित्र तुम यह काम छोड़ दो और मेरे साथ मेरे गहनों की दुकान पर काम करो। मैं तुम्हें धीरे धीरे सारा काम सिखा दूंगा और तुम फिर अपनी अलग से दुकान खोल लेना। लोहार को क्या ऐतराज होना था, उसको तो इस बात से समाज में इज्जत ही मिलनी थी और वह मान गया। फिर इस तरह से लोहार सुनार की दुकान पर काम सीखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह उस सुनार से भी ज्यादा होशियार हो गया था गहने बनाने में। अब लोग उसके गहने के डिजाइन ज्यादा पसंद करने लगे थे। फिर उसने एक दिन सुनार से कहा, मित्र अगर तुम मुझे कुछ रुपया उधार दे दो तो मैं अपनी छोटी सी दुकान खोल लूं। सुनार ने एक पल नहीं सोचा और उसे एक अच्छी सी छोटी सी दुकान खुलवा कर दे दी। अब लोहार का सोने का कारोबार सुनार से भी डबल हो गया था और वह बहुत मशहूर सुनार बन गया। धीरे धीरे उसने अपने मित्र का भी पैसा लौटा दिया था। इस बात से उसका मित्र सुनार बहुत खुश था। आज उसका मित्र इतने ऊंचे मुकाम पर है, लेकिन सुनार की पत्नी यह सब सहन नहीं कर पा रही थी और उसने सुनार को काफी खरी खोटी सुनाई कि कौन ऐसा करता है, अपने ही पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारता है। तुमने अपने सामने ही अपने मित्र को खड़ा कर दिया है ताकि वह तुम्हारा सारा काम लूट ले। सुनार अपनी पत्नी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर आसपास के लोग और रिश्तेदार भी यही कहने लगे थे। अब सुनार के मन में ईर्ष्या आने लगी थी। उसने लोहार को तंग करना शुरू कर दिया था ताकि वह अपनी दुकान बंद कर दे, लेकिन लोहार अपनी दुकान बंद नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जो उसके काम में रुकावटें आ रही हैं उसका मित्र सुनार ही कर रहा है। फिर उसने लोहार को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। पहले तो उसने लोहार की दुकान की चोरी करवा दी। उससे भी उसका दिल नहीं भरा। उसको लगा इसने सारा काम तो सीख लिया है और यह फिर कहीं से पैसों का इंतजाम करके अपनी दुकान दोबारा खोल लेगा। उसके अंदर की ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक दिन लोहार रात के समय घर लौट रहा था, तभी पीछे से सुनार ने उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया और लोहार की वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले वह सब जान गया था कि यह सब कुछ उसके साथ उसके दोस्त ने ही किया है और उसको बहुत दुख हो रहा था कि आज उसके मित्र ने ही उसकी जान ली है, जिसकी जान उसने कभी इसी जगह पर बचाई थी। और लोहार ने मरते मरते कहा कि भगवान तुम्हें इस बात की सजा जरूर देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही। उसको मारने के बाद सुनार अपने घर लौट गया। फिर कुछ सालों बाद उस सुनार की भी मृत्यु हो जाती है। अब उस सुनार का नया जन्म होता है और वह एक लोहार के घर जन्म लेता है, लेकिन वह लोहार इंसान के रूप में जन्म नहीं ले पाता और वह एक पेड़ बन जाता है। पेड़ बनकर भी उसे सब कुछ याद रहता है और वह मन ही मन बहुत अफसोस करता है और भगवान से कहता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया
उसे तूने फिर इंसान बना दिया और मुझे एक पेड़ कि मैं चाहकर भी कुछ ना कर सकूं। और वह सुनार जो लोहार के घर जन्मा था अब बड़ा हो गया था और उसने अपना पुश्तैनी काम संभाल लिया था। उसके यहाँ की कुल्हाड़ियाँ बहुत मशहूर थी। उनका कुल्हाड़ियों का कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका एक भाई भी था जो काफी गलत संगत में था और वह हमेशा अपने बड़े भाई से अपने हिस्से के पैसे मांगता था ताकि वह उन पैसों से शराब पी सके और जुआ खेल सके। अब जितने भी पैसे लोहार उसको देता था वह उससे ज्यादा मांगता था, तो लोहार कहता था कि सारी मेहनत मैं करता हूँ, तू मेरे से पैसे लेकर उसको बर्बाद कर देता है। इस बात पर दोनों भाइयों में हमेशा लड़ाई होती थी। लोहार के नौकर जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते थे जिससे कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी। एक दिन उनके नौकर उसी पेड़ की कुछ लकड़ियां काट कर ले आए जो लोहार पेड़ के रूप में जन्मा था और उन लकड़ियों की भी कुल्हाड़ी बना दी गई। अब उन दोनों भाइयों में पैसों का विवाद काफी बढ़ चुका था। लोहार जो कि बड़ा भाई था वह काफी मेहनत करता था और वह उसे अपने छोटे भाई को इस तरह पैसे बर्बाद करने नहीं देना चाहता था। इस बात पर उसके छोटे भाई को अपने बड़े भाई पर बहुत गुस्सा आता था और वह एक दिन शराब की हालत में कुल्हाड़ियों की फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसका बड़ा भाई लोहार था। दोनों भाइयों में काफी झगड़ा हो जाता है और लोहार उसको वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से उसके छोटे भाई ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके सर पर वार किया। कुल्हाड़ी उसी पेड़ की लकड़ी की बनी थी। जैसे ही लोहार ने देखा कि उसके भाई ने उस पर वार किया है तो उसको वह पिछले जन्म वाली पूरी की पूरी घटना याद आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसने भी अपने दोस्त के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था, जो दोस्त उसको सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। और उसे अब एहसास हो गया था कि भगवान ने ही मुझे उस पिछले जन्म के कर्म की सजा दी है। इसे यह साबित हो गया कि अगर वह लोहार जिसको पिछले जन्म में उसने मारा था पेड़ बन गया था तो क्या, अपना हिसाब वह खुद नहीं ले सकता था, लेकिन ईश्वर ने उसके बदले का हिसाब चुकता कर दिया था। तो कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाले जन्म भी इस बात से सफल हो सकें। तो यह कहानी कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।